आइए आज हम ह्रस्व इकारांत शब्द के अंतर्गत कति शब्द का अभ्यास करेंगे। कति शब्द यानी कि कितने अर्थ का बोधक होता है। यह कितने अर्थ है यानी कि कितने आदमी थे अथवा कितने पुस्तक थे, इस तरह के कितने अर्थ का बोधक कराता है। यानी कि कति कति शब्द जो है वह कितने अर्थ का बोधक, इसलिए यह नित्य बहुवचनांत प्रयोग मिलता है। शास्त्रों में नित्य बहुवचनांत प्रयोग मिलने के कारण ही इसे नित्य बहुवचनांत माना गया है। तो नित्य बहुवचनांत कति शब्द का रूप यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ। तो यह सदा सर्वदा बहुवचन में ही प्रयोग मिलते हैं। तो आइए इसका बहुवचन का रूपावली हम यहाँ अभ्यास करते हैं। कति, कति प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में हूबहू समान रूप बनते हैं और चतुर्थी और पंचमी में भी समान रूप बनते हैं। तो कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनां, कतीषु, हे कति, इस तरह से संबोधन में हे कति करके यह कति शब्द का बहुवचनांतर। तो अब यहाँ पर कति शब्द के अनंतर त्रिशब्द यानी कि ह्रस्व इकारांत ही त्रिशब्द, जिसका अर्थ तीन, यानी कि तीन जो है वह बहुत्व का बोधक है। हिंदी आदि भाषाओं में द्विवचन का ही प्रयोग मिलता है, बहुवचन द्विवचन का प्रयोग नहीं मिलता है, केवल बहुवचन का प्रयोग मिलता है। पर संस्कृत में द्विवचन के प्रयोग मिलने के कारण यहाँ पर त्रिशब्द जो है वह बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। इसलिए यह त्रिशब्द का बहुवचन में जो रूप बनते हैं उनका अभ्यास यहाँ पर मैं कराने जा रहा हूँ। आइए, त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु, हे त्रयः। इस तरह से यह जो त्रिशब्द है वह यह त्रिशब्द बहुवचन में इस तरह का रूपावली से। तो अब प्रियत्री शब्द है। यह प्रियत्री जो शब्द है वह इसका अर्थ है कि जिसे तीन प्रिय हो वह, यानी कि किसी व्यक्ति को अथवा किसी को तीन प्रिय हो तो उसे प्रियत्री कहा जाता है। तो प्रियत्री शब्द के रूपावली यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ। प्रियत्रीः, प्रियत्री, प्रियत्रयः, प्रियत्रयम्, प्रियत्री, प्रियत्रीन्, प्रियत्रीणा, प्रियत्रीभ्यां, प्रियत्रीभिः, प्रियत्रये, प्रियत्रीभ्यां, प्रियत्रीभ्यः, प्रियत्रेः, प्रियत्रीभ्यां, प्रियत्रीभ्यः, प्रियत्रेः, प्रियत्र्योः, प्रियत्रयाणां, प्रियत्रौ, प्रियत्र्योः, प्रियत्रीषु, हे प्रियत्रे, हे प्रियत्री, हे प्रियत्रयः। इस तरह से प्रियत्री शब्द का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि आगे हम त्रिशब्द का केवल बहुवचन की बात कर रहे थे, पर यहाँ पर एक वचन और द्विवचन फिर बहुवचन का रूप आया। यानी कि त्रिशब्द ही जब प्रयोग में हो तब वह नित्य बहुवचनांत होगा। पर जिसे तीन प्रिय हो ऐसा अर्थ होने पर तो वो व्यक्ति हुआ ना। तो व्यक्ति हुआ तब संख्या नहीं हुआ, तो व्यक्ति हुआ तो व्यक्ति का बोध होने के कारण यह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूपावली इसके बन जाए। अब द्वि यानी कि दो, द्वि यानी कि दो, ह्रस्व इकारांत द्वि शब्द है। इसका अर्थ दो, यानी कि दो आदमी, संख्या का वाचक, संख्या का बोध कराने वाला। तो द्वि शब्द का जो रूप बनता है वह सदा सर्वदा द्विवचन में ही प्रयोग होता है। यानी कि
इस शब्द का सदा सर्वदा बहुवचन में रूपावली प्रचलन में थे, पर जो यह द्वि शब्द है इसका सदा सर्वदा द्विवचन में ही प्रयोग मिलता है। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। द्वौ द्वौ प्रथमा और द्वितीया में समान रूप, द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। प्रथमा द्वितीया समान, तृतीया चतुर्थी पंचमी समान, पंचमी और तृतीया चतुर्थी पंचमी समान और षष्ठी और सप्तमी फिर क्या हुआ समान। तो इस तरह से द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः करके इसकी रूपावली मिलते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर यह हुआ कि आप कति शब्द, त्रि शब्द, प्रियत्री शब्द, द्वि शब्द, इन शब्दों का ठीक से अभ्यास कर लें। तो इनका ठीक से अभ्यास करने पर आप संस्कृत के इन शब्दों का अधिक प्रयोग में मिलता है, त्रि शब्द का, द्वि शब्द का और कति शब्द का। तो इनके ठीक से आप अभ्यास कर लें। तो इनका अभ्यास करने से आप इन शब्दों के रूपावली में अभ्यस्त हो जाएंगे और ठीक से समझ में आ जाएगा। संस्कृत के व्याकरण के नियमों का आप ठीक से समझ ना सके फिर भी रूपावली को ठीक से समझ जाएं तो आप बहुत संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन में और बोध करने में शीघ्र ही आपको बोध हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।